नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है परिवर्तन की सीरीज़ में। दोस्तों, जो किताब हम आजकल ले रहे हैं उसका नाम है द गोल्डन लेक। इतना खूबसूरत टाइटल और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसकी लर्निंग्स। आज हमें मास्टर्स क्या बता रहे हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि ये किताब एक प्लेडियन मास्टर ने हम तक पहुंचाई है। चैनल्ड मैसेजेस हैं इस किताब में प्लेडियन मास्टर साशा के। तो आज साशा हमें क्या बता रही हैं? साशा हमें बता रही हैं हमारी गैलेक्टिक फैमिली के बारे में। आज जो आपके साथ चैप्टर ले रही हूँ उसका नाम है आवर डाइवर्स गैलेक्टिक फैमिली। दोस्तों, पहले समझते हैं गैलेक्टिक क्या है। गैलेक्सी, ये इसका रूट वर्ड है। जैसे आपको मालूम होगा, हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में, जिस तारामंडल में स्थित है उसका नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी। तो इस तरह से हमारा जो सोलर सिस्टम है, ऐसा मुझे इन कई किताबों को पढ़कर समझ आया, उसमें बहुत विविधता है। और हम सिर्फ अकेला प्लैनेट नहीं है, या हम अकेला सोलर सिस्टम नहीं है, या हम अकेली गैलेक्सी भी नहीं है। तो इसमें हमें क्या बताया जाता है? दोस्तों, साशा बताती हैं हमारे हेल्पर्स कौन हैं, ह्यूमैनिटी के हेल्पर्स कौन हैं, कौन कौन से ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं जिसको ईटीज भी बोलते हैं, हम उन्हें मास्टर्स भी सोच सकते हैं। कौन कौन से ऐसे मास्टर्स हैं जो ह्यूमैनिटी की मदद करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बात जान लीजिए कि कुछ ईटीज हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, कुछ नहीं भी करना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में हमको साशा बताती हैं कौन कौन हमारी मदद करना चाहते हैं। और सबसे पहला नाम किसका देती हैं? प्लेडीज का, प्लेडियंस का। दोस्तों, प्लेडियंस हमारे काफ़ी करीब सिचुएटेड है। प्लेडियन मास्टर्स की अगर हम जर्नी को देखें तो वो आगे कैसे बढ़े हैं। साशा बताती हैं कि प्लेडियंस पहले लायरन्स थे, लेकिन लायरा जो है उनका बहुत मैस्कुलिन, पुरुषत्व का एक्सप्रेशन था। तो ये शायद कुछ लोगों को रास नहीं आया, वो अलग तरह से सोचते थे। तो उन्होंने दूर जाकर, प्लेडीज पर आकर, जिसको कृतिका नक्षत्र भी बोलते हैं, प्लेडीज में आकर एक नई कॉलोनी बसाई और उसका नाम पड़ा प्लेडीज। अब ये जो प्लेडियन मास्टर्स हैं, ऑफ कोर्स ये तो आप समझ ही गए हैं कि ये इनका ज़्यादा मैस्कुलिन एक्सप्रेशन नहीं है, फेमिनिन एक्सप्रेशन ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, हर स्टेप पे हमको लर्निंग करनी होती है। हम चाहे कुछ भी हों, हम चाहे कोई भी हों, एवोल्यूशन, प्रगति इस पूरे सृष्टि का नियम है। तो प्लेडियन मास्टर्स की एक बड़ी खास बात थी प्लेडियंस की, कि वो बहुत एंथुजियास्टिक रहते थे, बहुत उत्साह से किसी प्रोजेक्ट को पकड़ते थे, हमेशा पॉजिटिव देखते थे। आप सोचते होंगे कि कितनी सुंदर क्वालिटी है, हमेशा किसी चीज़ में पॉजिटिव को देखना। नहीं दोस्तों, गौतम बुद्ध ने ऐसे ही हमें मध्य मार्ग नहीं बताया था। केवल और केवल हम अपने पॉजिटिव पर फोकस करेंगे, नेगेटिव कहाँ जाएगा। जो भी चीज़ एक्सप्रेस्ड नहीं होती, जिस भी चीज़ का दमन किया जाता है, वो अल्टीमेटली तकलीफ पैदा करती है। प्लेडियन मास्टर्स को समझ नहीं आया कि क्यों उनके ग्रह पर एक प्लेग फैल गया था। जानते हैं आप लोग प्लेग को, एक बहुत घातक बीमारी है
तो समझ नहीं आ रहा था उनको कि ये एक तरह का प्लेग क्यों फैल रहा है वहाँ पर। दोस्तों, क्या होता है जब आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, आप इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं, सोचने समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने भीतर गए और लेक से कनेक्ट किया। लेक को कैसे समझे दोस्तों? लेक को एक विश्वात्मा समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा सोर्स समझ लीजिए। तो लेक के पास गए कि हो क्यों रहा है, यही तो हम भी करते हैं, क्यों इतनी तकलीफ आ रही है, क्यों इतने लॉस हो रहे हैं। तो पहले तो बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ तभी आता है जब अपने भीतर जाते हैं। तो जब प्लेडियन मास्टर्स ने लेक से कनेक्ट किया तो ये इनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी पॉजिटिविटी की वजह से, हमेशा 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 सिर्फ पॉजिटिव देखने की वजह से कुछ तकलीफ भी हो सकती है। इनके लिए ये एक थोड़ा डिफिकल्ट लेसन था, लेकिन इन्होंने उस लेसन का बैलेंस बनाया और आज हम इनको प्लेडियन मास्टर्स के रूप में जानते हैं, जो ह्यूमैनिटी की बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, प्लेडियन मास्टर्स, साशा एक प्लेडियन खुद हैं और हमारे साथ वो कितनी सुंदर इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। और भी कौन से स्टार सिस्टम्स हैं, और हमारे गैलेक्सी में कौन कौन है जो हमारी मदद करना चाहते हैं। आइए अगले स्टार सिस्टम पर पहुंच जाते हैं। अगला स्टार सिस्टम लेते हैं फ्रेंड्स, सीरियंस जिसको हम बोलते हैं। तो सीरियंस भी प्राणी मात्र की मदद करना चाहते हैं। वो बहुत हमारे बारे में सोचते हैं। देखिए, जो भी मास्टर्स इवॉल्व हो चुके हैं वो कोशिश करते हैं, ये एक यूनिवर्स का नियम है कि आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो आप नीचे वाले को हाथ बढ़ाते हैं कि आप उसकी मदद कर पाएं आगे बढ़ने में। सीरियन मास्टर्स भी यही कर रहे थे। वो धरतीवासियों की मदद करना चाहते थे, धरतीवासियों के चैलेंजेस को समझते थे। क्या वो कर पाए? दोस्तों, उन्होंने पूरी कोशिश करी, पर उनके लिए क्या लेसन था? वो इतना ज़्यादा उत्साह से अपने सारे प्लान्स को बनाते थे और उनको लाने की कोशिश करते थे कि कभी, लेकिन क्या हमेशा प्लान्स आपके एग्जीक्यूट हो जाते हैं? नहीं दोस्तों। वो बोलते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। बहुत बड़ा लेसन है और सीरियन मास्टर्स को ये लेसन सीखना था कि नेकी कीजिए, नेकी की इंटेंशन रखिए, लेकिन उसके फल से अटैच्ड मत हो जाइए। तो सीरियन मास्टर्स को धीरे धीरे ये बात सीखनी थी, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन जजमेंट। आप किसी को ध्यान का भाषण दे रहे हैं, आपको पता है कि ध्यान से किसी की जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, आप उस इंसान के पीछे ही पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने एक स्पिरिचुअल ब्लंडर कर दिया। नॉन इंटरफेरेंस रखिए। हमें किसी को एक पुशी नहीं होना, किसी को हमको धक्का मार के ध्यान में नहीं लाना, धक्का मार के कुछ नहीं समझाना। हम केवल किसी का मार्गदर्शन करते हैं, और वो भी तब जब कोई हमसे मांगे। तो वो कहते हैं ना, बिना मांगे सलाह भी नहीं देनी चाहिए। तो ये लेसन सीरियन मास्टर्स के लिए एक बड़ा लेसन था दोस्तों, कि नॉन इंटरफेरेंस प्रैक्टिस कीजिए। किसी के जीवन में, किसी की चॉइसेस में हस्तक्षेप मत कीजिए। यही बात पत्री सर ने हमें बहुत एफर्टलेसली समझाई दोस्तों। क्या बोलते थे? बस आपको बता दिया ये ध्यान है, आप करें ना करें, आप अभी भी सारा टाइम खाना पीना सोना में अपना समय व्यतीत करना चाहें, मास्टर आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो कहते थे, आप अभी नहीं आएंगे पाथ पर, 100 जन्मों बाद आ जाएंगे, आई विल वेट फॉर यू। तो ये ब्रह्मांड के कुछ हाईएस्ट सिद्धांतों में से एक है, नॉन इंटरफेरेंस। और ये सीरियन मास्टर्स को समझना था कि बस
इससे ज़्यादा नहीं। लाइन ड्रॉ करनी सीखनी थी। मदद करना एक अलग बात है और अपने आप को किसी पर थोपना एक अलग बात है। तो इनको नॉन जजमेंट का ये, नॉन इंटरफेरेंस का ये लेसन सीरियन मास्टर्स ने सीखा। आप एक लेसन को मास्टर करते हैं, आप मास्टर कहलाने लग जाते हैं। कई लेसन हैं दोस्तों जो हमको मास्टर करने हैं। नॉन इंटरफेरेंस हो गया, नॉन जजमेंट हो गया, अपनी शैडो साइड को एक्सेप्ट करना हो गया, जो हमारे प्लेडियन मास्टर्स को करना था कि शैडो साइड भी है, उसको एक्सेप्ट करो, लाइट और डार्क दोनों को एक्सेप्ट करो, उसके बिना आपकी गति नहीं है। ये मास्टर्स हमको बता रहे हैं हमारी गैलेक्टिक हेरिटेज के बारे में। तो दोस्तों हमने जाना कि हमारे ह्यूमैनिटी के हेल्पर्स कौन कौन हैं। हमने जाना प्लेडियन मास्टर्स के बारे में। सोचिए दोस्तों, प्लेडियन मास्टर्स का लेसन एक बार फिर से हम याद करते हैं। वो था अपनी शैडो साइड को एक्सेप्ट करना, अपनी नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट करना, उसको दबाना नहीं, उसको भी जगह देनी। अगर आपने दोस्तों चाइनीज सिंबल्स देखे हों तो उसमें एक यिंग यांग का सिंबल आता है। यिन और यांग दो तरह की ऊर्जा है, लेकिन उसको चाइनीज में उस सिंबल में बहुत खूबसूरती से एक ही सर्कल के अंदर डाला गया है, इस तरह से कि यिन के अंदर यांग है और यांग के अंदर भी यिन है। तो दोस्तों इसी तरह से प्लेडियन मास्टर्स को ये समझ आया कि हमारे अंदर जो नेगेटिव इम्प्रेशंस हैं उनको भी एक्सेप्ट करना है। आप सोचेंगे कि इतनी नेगेटिविटी हम पाल क्यों रहे हैं, प्लेडियन मास्टर्स क्यों नेगेटिव के बारे में सोचें। दोस्तों हमारे अंदर हर प्रकार के बीज हैं। लस्ट का भी बीज है, जेलसी का भी बीज है, घृणा का भी बीज है, क्रोध का भी बीज है। लेकिन आप उन बीजों को जाकर उनका दमन नहीं करते। तो क्या करना चाहिए, क्या मार्ग है? दोस्तों मार्ग है वही जो एक माली करता है, जो वहां पर जिस पौधे को उसने उगाना है वो उसी को पानी देता है, उसी का सिंचाई करता है। तो आप वही इमोशंस को वाटर करते हैं जो आप अपने भीतर ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव का संचार करना चाहते हैं तो कीजिए, जरूर पानी दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जो नेगेटिव्स हैं, जो आपके जो नेगेटिव साइड है, डार्क साइड है, शैडो सेल्फ है, उसको आप कहीं जाकर दबाएं, दफनाएं नहीं। हर चीज को फ्रेंड्स को एग्जिस्ट करने का हक है। आपकी नेगेटिव इमोशंस को भी दमन नहीं करना, एक्सेप्ट। ये प्लेडियन मास्टर्स का लेसन था। और सीरियन मास्टर्स तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि सीरियन मास्टर्स कितना एक जज्बे से पृथ्वीवासियों को उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उनके लिए क्या लेसन आया कि ये जानना कि अच्छा बस हो गया, अब ये इनका खुद का मार्ग है। अब एक चीज होती है ना दोस्तों जिसको हम बोलते हैं फ्री विल, वो हम किसी की भी भंग नहीं कर सकते, किसी की फ्री विल को आप वायलेट नहीं कर सकते। दोस्तों सीरियन मास्टर्स ने ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, और सीखा तो आप मास्टर्स बन गए। मास्टर्स आप अभी भी हैं। पत्री सर अपने किसी भी व्याख्यान को शुरू करते थे, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। वो आपके भीतर उस मास्टरी को ऑलरेडी देखते थे जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। तो ये जो हमारे गैलेक्टिक फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं, वो आपकी मदद करते हैं, आपको जज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप भी एक मास्टर हैं, आप नहीं जानते।
पत्री सर कहते थे मैं जानता हूं कि आप सब मास्टर्स हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आप मास्टर्स हैं। एक मास्टर की खूबसूरती इसी में होती है दोस्तों, ये जानना, ये देखना, सबके भीतर के दिव्यत्व को देखना, पहचानना। तो आइए अब हम मुड़ते हैं अपनी अगली गैलेक्टिक फैमिली के मेंबर्स की ओर। और क्या नाम है इस गैलेक्टिक फैमिली का? रेप्टिलियंस। क्या होते हैं दोस्तों रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स जो हमने पढ़े हैं अपने स्कूल कॉलेज में, नाम वहीं से आया है, जो रेंगने वाले जीव हैं। जैसे सांप हो गए, जैसे टर्टल्स हो गए, ये सब एक रेप्टिलियन फैमिली से आते हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है जब आप रेप्टाइल्स के बारे में सोचते हैं? तो आपको डर लग जाता है? क्यों हम डर जाते हैं रेप्टाइल्स से? क्यों हम डरते हैं रेप्टिलियन ऊर्जा से? दोस्तों आप जानते हैं हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो सबसे पुराना पार्ट है, उस ब्रेन को बोलते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, जहां पे आपका शरीर का फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म है, वो आपका रेप्टिलियन ब्रेन है, मरो या मारो। तो ये जो रेप्टिलियन मास्टर्स हैं, इनसे हम जो भी हमारी धारणाएं हैं वो अलग बात है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि सृष्टि में हर वस्तु का, हर जीव का अपना औदा है। तो हमारे अपने कुछ उनके प्रति डर हैं, बहुत गहरे बैठे हुए डर हैं। और अब क्या होता है कि खाली आप तो डरेंगे नहीं, जो आपके भाव हैं वो सामने वाला भी उसको रिफ्लेक्ट करेगा। यूनिवर्स का एक नियम है। तो आपने कभी देखा है कि आप किसी टर्टल के पास जाएं, वो आपसे डरता है तो क्या करता है? वो अपनी शेल में घुस जाता है, अपने आप को संकुचित कर लेता है, अपनी शेल में घुस जाता है। तो ये इनका भी डिफेंस मैकेनिज्म है। हमको उनसे डर लगता है, उनको हमसे डर लगता है। हमको सांप को देखते ही हम लाठी लेकर भागने की कोशिश करते हैं उसके पीछे, या कहीं पर ऊपर चढ़ जाते हैं। टर्टल हमको देखता है, वो अपनी शेल में छुप जाता है। ये बड़ा म्यूचुअल होता है दोस्तों। प्यार एक म्यूचुअल फीलिंग है, डर भी एक म्यूचुअल फीलिंग है। तो रेप्टिलियन मास्टर्स के बारे में बहुत गलत धारणाएं इंटरनेट पर फैली हुई हैं। रेप्टिलियंस बुरे हैं, रेप्टिलियंस ये हैं, रेप्टिलियंस वो हैं। साशा हमें कहती हैं ऐसा नहीं है। रेप्टिलियन आपके डर को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप ही की एनर्जी है जो आपको उनमें प्रतिध्वनित होती दिखाई देती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपके लिए लेसन है कि आप अपने डर पर काम कीजिए, आप अपने फियर्स पर काम कीजिए। वो काम कैसे होता है दोस्तों? अपने उस फियर को एक्नॉलेज करना कि हाँ ये फियर है, और फिर देखना कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है उस समय। ये बहुत गहरी प्रक्रिया है, एक बहुत डीप इनर वर्क होता है दोस्तों। तो हमें अपने डर पर काम करना है। साथ साथ रेप्टिलियन मास्टर्स के लिए क्या मैसेज? रेप्टिलियन मास्टर्स के लिए मैसेज कि जैसे एक सांप आपके सामने एकदम से आ जाए, तो वो भी आपसे डर रहा है, आप उससे डर रहे हैं, वो भी आपसे डर रहा है। वो क्या करेगा? वो आपको उसी टाइम बाइट करने की कोशिश करेगा, आपको अटैक करने की कोशिश करेगा। तो उनके लिए क्या लेसन है कि ये रिएक्टिविटी नहीं करनी, रिएक्ट नहीं करना। और जब वो रिएक्ट नहीं करेंगे, अपना शेल नहीं बना लेना। एक स्नेल अपनी शेल में घुस जाता है, टॉर्टोइस अपनी शेल में घुस जाता है, टर्टल अपनी शेल में घुस जाता है, सांप आपको अटैक करता है। ये सब डिफेंस मैकेनिज्म्स है। इनको ड्रॉप करेंगे और अपने हृदय को खोलेंगे, उसका विस्तार करेंगे। जैसे ही रेप्टिलियन मास्टर्स को ये बात समझ आई, उन्होंने अपने जीवन में लागू करनी शुरू की,
तो वो मास्टर्स बनने शुरू हो गए। ये रेप्टिलियंस के साथ हमारा जो रिश्ता है उसकी एक हल्की सी झलक थी दोस्तों। उनके पास भी हमारे लिए लेसन्स थे, जिस तरह से कि हमारे लिए उनके पास कुछ लेसन्स थे। अब हम जानते हैं दोस्तों अपनी अगली गैलेक्टिक फैमिली के बारे में। तो जो ईटीज आपकी मदद करना चाहते हैं, प्राणी मात्र की मदद करना चाहते हैं, उनमें एक नाम और आता है दोस्तों, और उनका नाम है आर्क्टूरियंस, आर्क्टूरियन मास्टर्स। एक बहुत उच्च आयाम के मास्टर्स हैं, 6th डायमेंशन के मास्टर्स हैं आर्क्टूरियन मास्टर्स। और इस डायमेंशन तक आते आते आप एक ग्रुप कॉन्शियसनेस बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को डॉक्टर काजल नहीं सोचूंगी, मैं अपने आप को पीएमसी का एक सदस्य सोचूंगी। तो हम एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जितना आप हायर जाते हैं उतना मैं कम होती जाती है दोस्तों, और उतना आप ग्रुप कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो आर्क्टूरियन मास्टर्स 6th डायमेंशन के मास्टर्स हैं, और उस डायमेंशन में आपकी एक जो बॉडी होती है वो भी एक लाइट बॉडी हो जाती है, लाइट प्लाज्मा बॉडी हो जाती है। क्या आप आर्क्टूरियन मेंबर्स को फील कर सकते हैं? क्या आप उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अनकंडीशनल लव को महसूस करते हैं किसी के भी प्रति, चाहे अपने पार्टनर के प्रति, चाहे नेचर के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, या ऐसे ही आप फील कर रहे हैं। अगर आपने वो किताब पढ़ी है योर सोल्स गिफ्ट, रॉबर्ट शॉर्ट्स की जो किताब है, उनको सभी के प्रति एकदम से अनकंडीशनल लव महसूस होना शुरू हो गया था, सभी के प्रति। कोई बाल काट रहा है उसके प्रति, मतलब कोई बिना किसी कारण के, बिना शर्त का अकारण प्रेम। ये आर्क्टूरियन मास्टर्स का बेंचमार्क है। तो दोस्तों बहुत हाई डायमेंशन के मास्टर्स हैं, और आप इनसे जब कनेक्ट करते हैं तभी आपकी इमोशनल हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, आपका हार्ट स्पेस क्लियर होना शुरू हो जाता है, हृदय का विस्तार होना शुरू हो जाता है। और तो और दोस्तों, आर्क्टूरियन मास्टर्स कनेक्ट करते हैं फिजिकल डायमेंशन को बिल्कुल लेक की कॉन्शियसनेस से। एक तरफ वो लेक है जहाँ पर सब एक साथ है, सब सोल्स एक साथ हैं, और एक तरफ हम अकेले हैं। तो जब हमारा जन्म हो रहा होता है तो वो हमारी मदद करते हैं, वो ब्रिज फॉर्म करते हैं, जहाँ से कि आप उस लेक की कॉन्शियसनेस में एकत्व से, टोटल एकत्व से आप यहाँ पर 3D कॉन्शियसनेस में आते हैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में आते हैं। सिमिलरली जब आपकी मृत्यु होती है, वही सफर फिर से करना है आपको, यहाँ से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से लेक में जाना है। तो वो ब्रिज कौन फॉर्म करता है दोस्तों? वो ब्रिज फॉर्म करती है आर्क्टूरियंस की ऊर्जा। सभी मास्टर्स हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्या रोकता है? उन्हें रोकती है हमारी ऊर्जा, हमारी वाइब्रेशन। हम कैसी ऊर्जा का प्रसारण कर रहे हैं? हम डर जाते हैं, हमें ध्यान में कुछ आकृति दिखती है, हम फिर डर जाते हैं, हम अपने मन में धारणाएं बिठानी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वही कॉन्शियसनेस सभी में है, वही चेतना सभी में है, उसी एक चेतना का हम सभी विस्तार हैं, चाहे हमने रूप कोई भी धारण किया हो, चाहे एक स्त्री का शरीर हो, चाहे एक पुरुष का शरीर हो, एक पक्षी का शरीर हो, एक बिच्छू सांप का शरीर हो, वही ऊर्जा का सभी विस्तार हैं। द सेम एनर्जी इन ऑल। तो दोस्तों, डर को दूर भगाइए, डर के आगे जीत है, और
अपनी इस गैलेक्टिक फैमिली को गले लगाने के लिए तैयार हो जाइए। कैसे तैयार हों? अपने भावों को उज्जवल कीजिए, ध्यान कीजिए, शाकाहार अपनाइए, सभी की मदद कीजिए जिस तरह से भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान नहीं होता दोस्तों, बहुत बड़ा लेसन आसान शब्दों में दिया जा सकता है। तो हम सभी इस मार्ग पर आगे बढ़ें और वासुदेव कुटुंबकम का नारा अपने भीतर भी, अपने जीवन में भी उतारें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों, लव एंड लाइट।